वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी के लिए यहां पर क्लास स्टार्ट हो रही है महिला व बाल अपराध की। पहले भी अपनी बहुत सारी क्लासें हो चुकी है, उनका भी आप आनंद उठा सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 31 जनवरी 1992, 31 जनवरी 91, 93 या 1992, 14 मार्च। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 में। कब हुई? 31 जनवरी 1992 में। ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो इसमें कुल सदस्य की संख्या कितनी होती है? कुल इसमें एक तो इसका होता है अध्यक्ष और 5 इसमें सदस्य होते हैं। और इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कितना होता है? 3 वर्ष का। वर्तमान में जो इसकी अध्यक्ष है वो शायद रेखा शर्मा है। कौन है? रेखा शर्मा। बाकी आप सर्च कर लेना करंट में और कोई चेंजिंग अभी हुआ है तो। रेखा शर्मा है। और यहाँ पर हम बात करें राज्य महिला आयोग, ये अपना राष्ट्र का है। और यहाँ पर स्टेट वाइज बात करें राज्य महिला आयोग की, तो राज्य महिला आयोग राजस्थान की जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है शायद सुमन शर्मा। कौन है? सुमन शर्मा है। और राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी 15 मई 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से। और प्रथम महिला नीति कब बनाई गई? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो 8 मार्च 2000 में अंतर्राष्ट्रीय यानी प्रथम महिला नीति 8 मार्च 2000 को। तो ये भी प्रश्न यहाँ पर बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी साथी लाइव जुड़ चुके हैं। इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको महिला व बाल अपराध की पूरी ई बुक चाहिए जिसमें पूरे प्रश्न मिल जाए, पूरी थ्योरी मिल जाए, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कंप्यूटर की 3000 की है, उसका लिंक है दोनों का, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड है आपके सामने, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सुमन शर्मा, रेखा शर्मा, वसुंधरा राजे, स्मृति ईरानी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, रेखा शर्मा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? मैंने पहले ही बता दिया था आपको पहले वाले प्रश्न में कि 15 मई 1999। ये आपका राइट आंसर होगा। जो विद्यार्थी बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर है 15 मई 1999। बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हम बात करें राजस्थान राज्य महिला आयोग की, तो इसकी अध्यक्ष है सुमन शर्मा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सुमन शर्मा, रेखा शर्मा, स्मृति ईरानी या मन्नू भंडारी। तो वर्तमान में कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमन शर्मा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि राजस्थान में तो सुमन है और पूरे देश में रेखा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987 को कब लागू किया गया? तो इस अधिनियम को 3 जनवरी 1988 में लागू किया गया। भी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। और पहली रियासत जो सती प्रथा पर रोक लगाई, ये प्रश्न आ गया। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई? जोधपुर, जयपुर, कोटा या बूंदी। तो ये रियासत है अपनी कोटा, बूंदी। बिल्कुल। जो विद्यार्थी सती प्रथा यहाँ पर पूछी गई है और इस पर रोक सर्वप्रथम किस रियासत ने लगाई? बिल्कुल बूंदी रियासत ने लगाई थी। डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। कन्यावध पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत के द्वारा लगाई गई? कन्याओं का, बच्चियों का जो वध हत्या की जाती है, इस पर रोक किस रियासत के द्वारा लगाई गई? तो इसका राइट आंसर बताएं। जोधपुर, जयपुर, कोटा या बूंदी। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल आंसर बताएं। देखिए प्यारे साथियों, सती प्रथा पर, कन्यावध पर, इन पर रोक किन रियासतों के द्वारा लगाई गई? क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में 1% 100% पुटअप होता है। पिछली बार भी कांस्टेबल के एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न बना था। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट करके आए थे। पिछली बार तो 8-10 प्रश्न आए थे कांस्टेबल में महिला बाल अपराध के, और इस बार पूरे 10 प्रश्न आएंगे और 10 नंबर के। रेगुलर यदि आप क्लास देख रहे हो तो आपके यहाँ 10 नंबर फिक्स हो चुके हैं, कोई रोकने वाला आपको है नहीं वैसे भी।
मेरिट को काफ़ी हाई लेके जाओगे आप। इसका आंसर बताएं देखिए किसका राइट आता है। ये प्रश्न आपके लिए कोटा कन्यावध पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई, बताएं देखें आपके लिए ये प्रश्न। बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत के द्वारा लगाई गई? बाल विवाह पर रोक किस रियासत ने लगाई? जोधपुर ने लगाई। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखें, समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई? समाधि प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस रियासत ने लगाई? तो आपकी जयपुर रियासत है। कौन सी है? जयपुर। भी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की अंतिम सती हुई महिला कौन थी? तो राजस्थान की अंतिम सती हुई महिला रूप कंवर सीकर थी। कौन थी? रूप कंवर। भी आपका राइट आंसर होगा, सीकर की थी। इसका संबंध भी पूछा जा सकता है, कहाँ से था। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान की अंतिम सती हुई महिला रूप कंवर, अरे रूप से याद रख लेना, संबंध किस जिले से है? जयपुर, जोधपुर, सीकर या कोटा? तो रूप कंवर का संबंध किस जिले से है? बिल्कुल सीकर जिले से है। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, राजस्थान डायन प्रताड़ना अधिनियम 2015 को कब लागू किया गया? डायन प्रताड़ना अधिनियम 2015 आपके बीच में आ चुका है, और इसको लागू कब किया गया? आंसर कमेंट करें। देखें इतनी अच्छी आपने तैयारी कर रखी है, अब तो गलत होना ही नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई प्रश्न आपका गलत होगा। यहाँ पर 26 जनवरी 2016 राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्लास को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर का प्रश्न आ चुका है, तो ये 11 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 मई। ए आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, ये महिला बाल अपराध का प्रश्न नहीं है, लेकिन पूछा गया पिछली बार कांस्टेबल एग्जाम में, 5 जून को। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, सर्वप्रथम दहेज विरोधी कानून कब पारित हुआ? दहेज विरोधी कानून सबसे पहले कब पारित हुआ? 4 ऑप्शन यहां पर आपके सामने है। कब पारित हुआ? बिल्कुल 1961 और 62, दोनों ऑप्शन आपके सामने है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 पारित हुआ था आपका 20 मई को, 20 मई 1961 को। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बी जो भी बता रहे हैं सभी का राइट है, बिल्कुल। इसमें बहुत सारी धाराएं हैं, जैसे दहेज की परिभाषा दी गई है इसमें। धारा 1 के अंदर प्रस्तावना है, धारा 2 में दहेज की परिभाषाएं हैं। इसके अलावा धारा 3 में दहेज लेना व देना दोनों अपराध है, इसमें 5 साल की सज़ा और 15,000 का जुर्माना भी है। धारा 4 के तहत दहेज की यदि मांग करता है तो धारा 4 लागू होती है। इसमें कम से कम 6 महीने की सज़ा है, अधिकतम 2 साल की सज़ा है, 10,000 का जुर्माना भी है। धारा 4 की बात करें तो ये दहेज से संबंधित कोई भी यदि विज्ञापन वगैरह प्रिंट करता है, छापता है, कहीं पर विज्ञापन देता है, तो उस पर रोक लगाता है। धारा 4A, बिल्कुल। बहुत सारी धाराएं हैं। इसके अलावा धारा 8 में इससे संघीय अपराध, गैर जमानती अपराध इसको घोषित किया गया है। धारा 8 की बात करें तो इसमें महिला को 1 वर्ष के अंदर रिपोर्ट पेश करनी होगी। राज्य सरकार द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी की इसमें नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखें, इस अधिनियम में दहेज लेने वाले या प्रेरित करने वाले व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष की सजा और साथ में कारावास यानी जेल भी होगी। न्यूनतम 1500 रुपये दहेज की रकम जो भी हो, आर्थिक दंड या दोनों सजाएं न्यायालय के द्वारा इसके तहत दी जा सकती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, दहेज हेतु प्रताड़ित करने पर दोषियों पर कौन सी धारा लागू होगी? यदि मान लो किसी महिला का पति है या उसका कोई सास है, ससुर है, कोई नातेदार, कोई भी मान लो, महिला के साथ यदि कोई क्रूरता दिखाता है, दहेज की मांग करता है, यानी दहेज के लिए उसको प्रताड़ित करता है, उसकी पिटाई करता है, गालियां देता है, धमकाता है, तो उसके लिए यहाँ पर धारा लागू होती है 498A। सी आपका राइट आंसर होगा। इस धारा में क्या है? इस धारा में 3 साल की सज़ा है। कितनी साल की सज़ा है? 3 साल की इसमें सज़ा है। अगला प्रश्न देखें, यदि महिला की शादी, यह प्रश्न भी पूछा जाएगा, 7 वर्ष में
यदि महिला की शादी के 7 वर्ष में मृत्यु होने पर पति या परिवार वाले को किस धारा के तहत दोषी माना जाएगा? महिला की शादी हो गई और यदि 7 वर्ष के अंदर महिला की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो उसमें दोषी माना जाएगा उसका पति दोषी है, और उसके जो परिवार वाले हैं वो सारे दोषी होंगे, पति के परिवार वाले। कौन सी धारा के तहत दोषी माना जाता है? और दहेज हत्या का यहाँ पर केस लागू होगा इसमें, कि दहेज के लिए हत्या की है। बिल्कुल धारा 304 बी, 304 बी सी आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल इसमें 7 साल की सज़ा है। कम से कम कितनी सज़ा है? 7 वर्ष की। महिला की मृत्यु हो जाती है और 7 साल तो कम से कम है, आजीवन कारावास भी है। शादी की दिनांक से 7 वर्ष तक अज्ञात कारणों से यदि महिला की मृत्यु हो जाती है, ऐसे तो आप बोलोगे कि ऐसे ही मृत्यु ऐसे भी हो सकती है, लेकिन यदि कोई कारण यहाँ पर पता नहीं चले और ऐसा पता चल जाए कि दहेज के कारण ही हुई है ऐसा, बिल्कुल। और यदि कोई महिला का अभिभावक है, जैसे माता पिता है, कोई भी है, वो यदि मान लो ऐसा रिपोर्ट करते हैं, तो ऐसी यहाँ पर ये धारा लागू होती है। अगला प्रश्न देखें, यदि कोई जानबूझकर एसिड अटैक करता है, एसिड अटैक करता है तो किस धारा के तहत अपराधी माना जाएगा? तेजाब डालना, बिल्कुल वो सबसे खतरनाक अपराध यही है, तेजाब वगैरह डालता है। आपने फिल्म देखी होगी छपाक, तो जानबूझकर यदि एसिड अटैक करता है, तेजाब वगैरह डाल देता है, तो कौन सी धारा लागू होती है इसमें? तो साथियों एसिड अटैक के लिए आपकी धारा है 326 ए, सी आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल 326 है, जो भी बता रहे हैं सभी का राइट है। इसमें देखो बहुत सारी धाराएं हैं। एसिड अटैक वाली मैं धारा आपको बता देता हूं, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाएगी, काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी रहेगी। अभी टाइम है अपनी क्लास में। 326 धारा 326 है ना, ये आप याद कर लेना, एसिड अटैक से संबंधित ही है। तेजाब द्वारा किया गया हमला, इसमें सज़ा कितनी है? कम से कम 10 साल की सज़ा है, तेजाब यदि कोई डाल देता है गलती से भी। इसके अलावा धारा 326 में बहुत सारी धाराएं, उपधाराएं जोड़ी गई। 326 ए, 326 ए यदि कोई जानबूझकर एसिड अटैक करता है, एसिड किसी के ऊपर डाल देता है, तेजाब वगैरह, तो ये कानून संशोधन अधिनियम के तहत उसको आजीवन कारावास होगा। 2005 में इसमें संशोधन किया गया। इसके अलावा 326 बी, धारा 326 ए, धारा 326 बी इसकी उपधाराएं हैं। 326 बी में क्या है? किसी पर तेजाब या कोई भी रासायनिक पदार्थ है, उसके द्वारा किया जाने वाला हमला का प्रयास भी यदि कोई करता है, हमला करने के लिए कोशिश भी यदि करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी 3 साल की इसमें सजा का प्रावधान है। बिल्कुल गुरुजी धारा एक और, बिल्कुल यहाँ पर 369। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पर तेजाब या रासायनिक पदार्थ द्वारा किया जाने वाला हमले का प्रयास में व्यक्ति दोषी माना जाएगा। यदि कोई प्रयास भी करता है तो यहाँ पर धारा 326 बी के तहत दोषी होगा। मैंने पहले बता दिया, इसमें 3 वर्ष की क्या है? सजा का प्रावधान है। सजा कितनी है? 3 वर्ष की इसमें सजा का प्रावधान है। बिल्कुल क्लास को लाइक जरूर करें। अगर कोई व्यक्ति किसी शिशु का यानी बच्चे का अपहरण इस उद्देश्य से करता है कि उसके अंग को बेचे जा सके, अंग को बेच सकें, तो व्यक्ति दोषी माना जाएगा। कौन सी धारा लागू होगी ऐसे व्यक्ति पर? तो धारा 369, 369 बिल्कुल सी आपका राइट आंसर है। शिशु का अपहरण इस उद्देश्य से करता है कि उसके अंग बेचे जा सके, तो इसमें 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि आरटी कब लागू हुआ? आरटी क्या गुरुजी? राइट टू एजुकेशन। आरटीई राइट टू एजुकेशन कब लागू हुआ? बिल्कुल कब लागू हुआ है बताएं। देखें 4 ऑप्शन आपके सामने पड़े हैं। इंडिया में कब लागू हुआ, राजस्थान में कब लागू हुआ, क्या क्या इसमें किया गया संशोधन, सारा आपको जानकारी डिटेल से मैंने बता दी है। उस ई बुक में आप ज़रूर देखें, उसको पढ़ें। फिर भी यदि किसी को नहीं आ रहा है तो आप इस क्लास में भी सीख सकते हैं, जो आपको निःशुल्क चल रही है, हमारा प्रयास चल रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आरटीई राइट टू एजुकेशन कब लागू हुआ बताएं। देखें आरटी, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है 1 अप्रैल 2010 को। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आरटीई इसके बारे में पूरा हम जानते हैं डिटेल से। आरटीई यानी शिक्षा का अधिकार, इसको राज्यसभा में कब पेश किया गया? आरटीई को राज्यसभा में कब पेश किया गया? 20 जुलाई 2009 को। 20 जुलाई 2009 को शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इसमें देखो 7 अध्याय है और 38 धाराएं हैं।
ये आप ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। 20 जुलाई 2009 को इसको राज्यसभा में पेश किया गया था। आगे शायद लोकसभा का भी पूछा गया। ये रो आरटी को लोकसभा में कब पेश किया गया, राज्यसभा में कब पेश किया रहा है? 20 जुलाई को ये राज्यसभा में पेश हुआ। और लोकसभा में बताओ देगा, लोकसभा में पेश हुआ था 4 अगस्त 2009 को। भी आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। आरटीई को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने मंजूरी कब दी? उस समय राष्ट्रपति प्रतिभा थी और प्रतिभा जी ने मंजूरी कब दी थी? बिल्कुल 26 अगस्त 2009 को मंजूरी दी थी, 26 अगस्त 2009 को। और ये लागू हो गया था 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। ध्यान रखना 2009 का है और 2010 में ये लागू हुआ था। ये कहाँ कहाँ पर लागू नहीं होता है, ये चीज़ें ध्यान रखना। ये जो धार्मिक संस्थान होते हैं ना, जैसे मदरसे, ईसाई मशीनरी, यहाँ पर ये लागू नहीं होता है। और भारत विश्व का 135वां देश बना है जहाँ पर निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा लागू की गई। दुनिया का 135वां देश बना है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं इंडिया में। अगला प्रश्न देखते हैं। आरटी को राजस्थान में कब लागू किया गया? गुरुजी राजस्थान में अलग से लागू हुआ क्या? बिल्कुल अलग से हुआ है। इंडिया में तो पूरे देश में तो 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया, लेकिन राजस्थान वालों ने यहाँ पर लागू नहीं किया। बिल्कुल विधानसभा में इसमें यहाँ पर संशोधन हुआ था, हंगामा खड़ा हो गया था। 1 अप्रैल 2011 को किया गया। सी आपका राइट आंसर होगा। 29 मार्च 2011 को विधानसभा में एक संशोधन के बाद राजस्थान में इसको पारित किया गया और ये लागू हुआ था 1 अप्रैल को। बिल्कुल 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं ना, कितनी एज के? 6 से लेकर 14 वर्ष के, उन सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। आरटी लागू करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना है? तो भारत से 135वां देश बना है। कौन सा? 135वां। डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। राष्ट्रीय बालिका नीति को कब से लागू किया गया? राष्ट्रीय बालिका नीति को लागू कब किया गया? 24 फरवरी 2013 को। मुझे ये बताओ कि 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 फरवरी 2013 को लागू किया गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? महिला सशक्तिकरण वर्ष कौन सा घोषित किया गया? तो ये आपका 2000, 2001, 2002 या 2003। राइट आंसर होगा 2001। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला है कि वर्तमान में महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? वर्तमान में महिला व बाल विकास मंत्री है आपके ममता भूपेश। कौन है रे? ममता जी है। ये आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बलात्कार करने पर कितने वर्ष की सजा का यहाँ पर प्रावधान किया गया है? 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ यदि कोई ऐसा गलत काम करता है तो उसे कितनी यहाँ पर सज़ा है और कौन सी इसके ऊपर धारा लागू होगी? धारा भी बताओ और सज़ा भी बताएं, दोनों चीज़ आपको साथ में बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में पिछली बार भी पूछा गया कांस्टेबल में। ये प्रश्न मैं कई बार रिपीट करवा चुका हूँ ताकि आपका यहाँ पर 1 नंबर निश्चित हो सके। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है, धारा 376 डी बी। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसमें सज़ा कितनी है? 20 वर्ष की सज़ा है कम से कम, या आजीवन कारावास, और या इसमें मृत्युदंड भी है। क्या है? मृत्युदंड, फांसी भी हो सकती है। आपको ध्यान रखना। सामूहिक रूप से किए गए बलात्कार के तहत किस धारा के तहत व्यक्ति आरोपी होगा? गैंगरेप। गैंगरेप में कौन सी धारा लागू होगी रे? बताओ देखें। बिल्कुल निर्भया कांड हुआ था। निर्भया के जो आरोपी थे, 4 आरोपियों को एक साथ फांसी दी गई थी और कौन सी धारा उन पर लागू हुई थी? सामूहिक बलात्कार के लिए आपकी इस धारा है, धारा 376 डी। बिल्कुल डी आपका राइट आंसर होगा। इसमें सजा क्या है? सजा फांसी है या आजीवन कारावास। बिल्कुल। और इसमें देखो धारा 376 ए, मैं सारी यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ आपके, ताकि कोई एग्जाम में दिक्कत ना हो। धारा 376 ए, धारा 376 ए का मतलब है, ए का मतलब क्या है रे? बताओ देखे। ए चेतन।
यानी कि स्त्री के साथ जबरदस्ती डराकर उसके साथ में बलात्कार करना, धारा 376A, डरा धमकाकर उसके साथ करना, इसमें 20 वर्ष की सजा है, ध्यान रखना, मृत्युदंड भी है। धारा 376B की मैं बात करूं तो बिना सहमति के संभोग करना, यानी तलाक के बाद में महिला की सहमति के बिना, तलाक हो चुका है पति पत्नी के बीच में, फिर भी यदि पति ऐसा घिनौना काम करता है तो इसके लिए सजा है 7 वर्ष की। 376C, गुरुजी सी क्या है? अधिकार प्राप्त व्यक्ति के द्वारा किया गया दुष्कर्म। मान लो कोई सरकारी कर्मचारी है, पुलिस कर्मी हो, मान लो पुलिस में भर्ती होते हो और कोई पीड़ित महिला मान लो आपके पास आती है, और वो या आपके पास किसी भी कारण से आती है कोई महिला, और यदि आप पुलिस वाले हो, विभाग में हो, आप सरकारी व्यक्ति हो, अधिकार है आपको कोई, और उसके बाद में यदि आप गलत काम करते हो, आप मान लो खुद ही गलत काम कर देते हो, तो आपके ऊपर धारा 376C लागू होगी और इसमें सजा आपकी 20 वर्ष की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोई नहीं। घरेलू हिंसा शिक्षण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें 37 धाराएं हैं, भी आपका राइट आंसर होगा। संतानों की अभिरक्षा का आदेश किस धारा में है? संतानों की अभिरक्षा का आदेश धारा 21 में दिया गया है, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से महिला पर निगरानी रखें तो सजा का प्रावधान होगा। महिला पर यदि आप निगरानी रखते हो, इस तरह से गलत तरीके से कोई भी व्यक्ति रखता है, तो धारा 354D इसमें लागू होगी। यदि आप पीछा करते हो या उस पर निगरानी रखते हो तो ये धारा 354D, 76D नहीं है, ध्यान रखना, धारा 354D इसमें लागू होती है। 54D में महिला का पीछा करना, नाम पता पूछना, इसमें 1 से लेकर 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। घरेलू हिंसा की परिभाषा अधिनियम की किस धारा में है? तो घरेलू हिंसा की परिभाषा अधिनियम की धारा 3 में है, भी आपका करेक्ट आंसर होगा। नाबालिग लड़की को कब्जे में रखना कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? अरे नाबालिग लड़की ने क्या रखना? कब्जे में रखना, 10 वर्ष की सजा है। गुरुजी कितनी बार पढ़ाओगे? अरे जितनी बार पढ़ाऊंगा उतनी बार ही आपको मजबूत बनाऊंगा। अगला प्रश्न देखें। किसी महिला के यौन रूप या सुंदरता पर टिप्पणी करने पर कितने साल की सजा है? कोई महिला है, उसको आप बोलते हो कि ये काली है, गोरी है, ऐसी है, वैसी है, तो 1 साल की सजा है, 12 महीने तक जेल में जाओगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न। महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य भेजना, उसे दिखाना, कितने वर्ष की सजा? अरे महिला के जैसे कि मोबाइल में आप कोई ऐसा गलत वीडियो वगैरह भेज देते हो कहीं से, गूगल से डाउनलोड करके, तो इसमें आपको कितनी सज़ा हो सकती है? ऐसा काम भी नहीं करना है भूलकर। आपको बहुत अच्छा नॉलेज यहाँ पर मिल रहा है। बिल्कुल यहाँ पर 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है गुरुजी। इसमें धारा कौन सी लागू होगी बताओ, देख अब आपका पता चलेगा। अरे धारा कौन सी लागू होगी बताओ, देखें, नहीं पता बहुत सारे बच्चों को अभी भी। अश्लील साहित्य भेजना कौन सी धारा है? चित्र भेजना, महिला पर टिप्पणी करना, धारा 354A लागू होती है, 354A। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निर्भया केस के बाद किसकी जनहित याचिका पर आईपीसी की धारा 354 में संशोधन किया गया? निर्भया केस हुआ, उसके बाद में आईपीसी की धारा 354 में संशोधन, पहले एक ही धारा थी 354, तो जिग्नेश कुमार की याचिका पर इसमें संशोधन किया गया। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला है कि विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विलियम बेंटिक, बिल्कुल यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विलियम बेंटिक थे, बिल्कुल यहाँ पर भी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखें। राजस्थान में सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? गुरुजी सुकन्या समृद्धि योजना तो 4 फरवरी 2015 को शुरू हुई। सी आपका राइट आंसर है। क्लास को लाइक नहीं कर यार, लाइक जरूर करें। देखें शेयर तो आप वैसे ही नहीं करते हो। महिलाओं हेतु 50% आरक्षण की व्यवस्था कहां पर की गई है? विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में या पंचायती राज विभाग में? तो पंचायती राज विभाग में 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है महिलाओं के लिए। राइट आंसर आपका डी होगा। अगला है कि निर्भया फंड की स्थापना कब की गई? गुरुजी निर्भया फंड की स्थापना कब की गई? 2013 में की गई। 2010, 11, 12, 13, जो 13 बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखें। दहेज अधिनियम के तहत देश की घटना की, यानी दहेज की नहीं, दहेज की घटना की शिकायत कितने समय तक की जा सकती है? दहेज अधिनियम के तहत दहेज की घटना की शिकायत
12 महीने तक, 1 साल तक आप कभी भी कर सकते हो, 1 वर्ष तक बिल्कुल। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, मानव तस्करी अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये बिल पारित हुआ था जुलाई 2018 में, भी आपका राइट आंसर होगा, पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सी धारा उत्पीड़न से तंग आकर महिला द्वारा आत्महत्या से संबंधित है? महिला उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर लेती है, बिल्कुल गुरुजी कर लेती है कई बार, तो कौन सी धारा ठोकना है आपको कांस्टेबल बनने के बाद? धारा 306 डालेंगे गुरुजी हम। तो कौन सी धारा थोपोगे? अरे थोपना नहीं है, कानून है, कानून के अनुसार काम करना है, ये आपको धारा लगानी ही पड़ेगी, धारा 306 बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न देखें, किसी महिला की लज्जा भंग करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है? महिला की लज्जा भंग करने पर कितनी सजा का प्रावधान है? बिल्कुल यहाँ पर 2 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा महिला हेल्पलाइन नंबर नहीं है? महिला हेल्पलाइन नंबर कौन सा नहीं है, बताओ। देखें 181, 180, 190, 191, तो 180 नहीं है, भी आपका राइट आंसर होगा। ये महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत हो तो, इसलिए मेरे पास कॉल या मैसेज ना करें, आप स्वयं ही यहाँ से शिकायत करें। दहेज निषेध अधिनियम 1961 पारित करते समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सी आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया कब लागू की गई? आईपीसी। भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया को कब लागू किया गया? 1974 में, बिल्कुल। भारतीय दंड संहिता 1974 में, अरे 1974 में तो सीआरपीसी लागू हुई थी, ध्यान रखना, इस प्रश्न में थोड़ा ध्यान रख लेना। सीआरपीसी, यदि आपको सीआरपीसी पूछे तो 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई थी, और यदि आईपीसी पूछे, क्या पूछे? आईपीसी। आईपीसी यानी, आईपीसी का मतलब क्या होता है? भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड। तो ये आपकी लागू हुई थी 1 जनवरी 1862 में, 1 जनवरी 1862 में। दोनों चीज़ें आप गांठ बांध लेना। अगला देखें, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला का पीछा करने से संबंधित है? गुरुजी हम तो पीछा नहीं करेंगे, पीछा डॉग करता है, कुत्ता करता है, 354D, बिल्कुल। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, बाल श्रम विरोधी दिवस मनाया जाता है। बाल श्रम विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? रामनवमी, अक्षय तृतीया, गणगौर या पिंपल पूर्णिमा। सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं वो आपके होते हैं अक्षय तृतीया को, या इसे आका तीज भी बोला जाता है, या इसे आका तीज या अबूझ सावा भी बोला जाता है। अबूझ यानी यहाँ पर ब्राह्मण को पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप इस दिन शादी कर सकते हो। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब अधिसूचित किया गया? घरेलू हिंसा से महिलाओं का जो संरक्षण अधिनियम है वो आपका सितंबर 2005 में अधिसूचित हुआ था। बिल्कुल आपका राइट आंसर आ चुका है। आज की क्लास में इतना ही साथियों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। कितने प्रश्न आपके राइट हुए हैं कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान, गुड नाइट।